Hello everyone, this is Dr. Yusuf Sheikh, MBBS graduate from Russia. क्या 2 मंथ काफ़ी है एफएमजी क्रैक करने के लिए? अगर तुम यही सवाल मुझसे पूछोगे तो मैं जवाब में कहूँगा हाँ, 2 मंथ काफ़ी है एफएमजी क्लियर करने के लिए। कैसे पॉसिबल है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो के एंड तक देखना। तो अभी 50 डे है एफएमजी के लिए, तो इस 50 डेज़ को 2 हाफ में बांटना है। फर्स्ट जो 2 पार्ट में डिवाइड करना है और एक अपना शेड्यूल बनाना है आपको। तो फर्स्ट हाफ कंप्लीट रिवीजन के लिए कंप्लीट रिवीजन करना है एक सारा सब्जेक्ट का, और हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। और भी 2 से 3 क्वेश्चन मॉड्यूल, ओनली क्वेश्चन मॉड्यूल, नो क्वेश्चन बैंक नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन मॉड्यूल करोगे तो चलेगा। और सारा सब्जेक्ट का ही करते रहना, 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन मॉड्यूल और 2 से 3 सेट एवरी डे। और अगर हो सके तो 2 से 3 जीटी देना, क्योंकि अगर जीटी दोगे तो एग्ज़ाम हॉल में जो एग्ज़ाम का डर लगता है, तो वो डर बहुत हद तक कम हो जाएगा। और क्या है, टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख लेंगे। बस जो सेकेंड हाफ के लिए लास्ट 10 दिन का एक रिवीजन प्लान करके रखना, और सिर्फ हाई टॉपिक्स ही देखना। और इन जो फर्स्ट फेज जो रिवीजन होगा आपका 40 डेज़ 35 to 40 डेज़ का, इसमें सिर्फ पीआईटी मतलब हाई टॉपिक्स ही कवर करना। सारा करने जाओगे तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा सिलेबस, तो सिर्फ हाई टॉपिक्स ही कवर करना है। मैंने एक शेड्यूल बनाया है मेरे हिसाब से, तो सेम तरह से आप लोग भी एक शेड्यूल बनाना और अपने हिसाब से। तो मैंने इस एनाटॉमी को 2 डेज़ दिया, और सर्जरी को 3 डेज़, ऑर्थो 1 डेज़, रेडियो 1 डेज़। इस 4 सब्जेक्ट को मैंने एक ही पार्ट में रखा, क्योंकि ये रिलेटेबल है। एनाटॉमी के बाद सर्जरी के बाद ऑर्थो, रेडियो, एंड फिर पीडिया 2 डेज़, ऑब्स एंड गायनी 3 डेज़, पैथो में 2 डेज़, पैथो, फार्मा एंड फिजियो 2 डेज़ करके, माइक्रो में 2 डेज़ एंड मेडिसिन को 3 डेज़। यहाँ पर टोटल 23 डेज़ हुआ। और फिर एनेस्थेसिया, डार्मा एंड साइकेट्री को 1 डेज़ करके 3 डेज़, बायोकेम्स 2 डेज़ देना। पीएसएम्स को लास्ट में ही रखना, क्योंकि पीएसएम को याद रखना पड़ता है, तो उसको लास्ट में ही रखना। और 3 डेज़ के लिए रिवाइज प्लान करना। एफएमटी को 2 डेज़, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मा 2 डेज़ करके फिर 14 डेज़ एंड टोटल 37 डेज़। तो फर्स्ट 37 डेज़ टू 40 डेज़ ओनली रिविजन पे फोकस रखना है और हाइड कवर ही करना है। और हाइड कवर कहाँ से करना है? जो पीआईक्यू है, पीआईक्यू तो इम्पोर्टेंट है, पर पीओआईटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पीआईटी को फॉलो करना है। पीआईटी अगर हर सब्जेक्ट का पीआईटी कर लोगे तो मैक्सिमम 80 to 90% टॉपिक्स आपका कवर है एफएमजी के लिए। फिर जैसे मैंने एक आपके लिए ये जो कैलेंडर है, इसमें भी एक मार्क करके रखा है, जो 5th ऑफ जून से एकदम 24th ऑफ जुलाई, और 25 खाली है, क्योंकि यहाँ पर सबको एग्ज़ाम देने जाना है। तो एक दिन पहले ही सभी निकलोगे सेंटर के लिए, तो वो एक दिन छोटा हुआ है। तो ऐसे ही आप भी आपका शेड्यूल बनाना और शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, और एक प्रॉमिस करो अपने आप से कि एफएमजी पास करना ही है। और क्या है, इस दौरान कोई भी सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना है। सारा सोशल मीडिया कम कर दो या फिर अनस्टोरी कर दो, और अपने आप को पंक्चुअल बनाओ। और हर दिन 10 से 12 घंटा पढ़ाई करो। इस 2 मंथ अगर 10 से 12 घंटा पढ़ाई किया मन से, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। आप इजीली 150 क्रॉस कर जाएंगे एफएमजी में, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। पर आपको मेहनत करना है।
ये जो 2 मंथ है उसमें हर दिन 12 से 13 घंटे तक आपको मेहनत करना है। अगर मेहनत करोगे तो फल ज़रूर पाओगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो फॉलो करना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट लेके।